अच्छा, आज हमारा तीसरा वीक है और इसकी तीसरी क्लास है। और कल की क्लास में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, ये वाला। इसका जो फ्रंट एंड पेज है हमने कंप्लीट किया था। आज का जो टास्क है वो ये है कि इसका जो अबाउट का पेज और सर्विसेज का पेज मिलेगा। तो अभी हम अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं। CSS के अंदर जाके क्लास 07 इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। स्टाइलिंग जो है हमने लास्ट टाइम की हुई, ठीक है। अभी यहाँ पर हम एक पेज बनाएंगे CSS के बाहर आके। यहाँ पर एक पेज बनाते हैं अबाउट के नाम से। इसके अंदर कर लीजिए HTML के साथ about.html एक अबाउट का पेज बना लेते हैं। और हम क्या बनाते हैं, एक सर्विसेज का पेज बनाते हैं, services.html, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स का सारा कोड है यहाँ से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए, यहाँ पे आके कंट्रोल ए सारा सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया यहाँ से, और अबाउट के पेज के अंदर आके कंट्रोल बी कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया, सारा पेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये सारा अबाउट का पेज है। तो सबसे पहले मैं इसका टाइटल सेट करता हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग टाइटल यही है, लेकिन इसके साथ क्या ऐड करते हैं, हम अबाउट लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग और लाइन के साथ क्या आ जाए, अबाउट आ जाए। उसके बाद हमारी हेडिंग आ रही है ये वाली, और हेडिंग हमें इसी तरह चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि होम के ऊपर पहले डार्क किसको कर रहा है, होम को। अब होम से हटा के किस पे डार्क लगा देते हैं, कंट्रोल एक्स किया, क्योंकि अबाउट का पेज ओपन होगा तो यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं। अब डार्क कौन सा होगा, अबाउट का पेज डार्क हो जाएगा। जब अबाउट का पेज ओपन होगा तो डार्क कौन सा पेज हो जाएगा, अबाउट का, यानी कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये वैसे नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है शोकेस, ये वाला। तो ये अभी इसके अंदर हमें नहीं चाहिए, अबाउट के अंदर, तो अभी इसको यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद न्यूज़लेटर बॉक्स ये वाला, इसको रहने देते हैं अबाउट के अंदर भी। और ये हमारे आ रहे हैं बॉक्सेस, बॉक्सेस इसके अंदर नहीं चाहिए, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ सारे बॉक्सेस। और इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे अबाउट के नाम से, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सब अबाउट, ठीक है। ये इस तरह से हमारा लेआउट तैयार हो गया। फूटर हमें इसी तरह अबाउट के पेज में भी चाहिए। तो ये हमें सारा किसके अंदर चाहिए, अबाउट के पेज के अंदर। तो इसको कनेक्ट किसके साथ करेंगे, अपने डेस्क के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो है इसका लिंक लगा देते हैं href के अंदर। यहाँ पर लिंक लगा देते हैं डॉट स्लैश, ये होम का पेज है तो होम के लिए index.html ही रहने देते हैं। और जब अबाउट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर लिंक लगा देते हैं href डॉट स्लैश अबाउट डॉट html, और सर्विसेज के अंदर लगा देते हैं डॉट स्लैश सर्विसेज डॉट, तीनों पेजेस के लिंक लगा दिए। तो इसी तरह हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी किया, अबाउट के अंदर जाके यहाँ पे इसको चेंज किया, कंट्रोल वी कर दिया, इसको यहाँ से काट किया, कंट्रोल एक्स, ठीक है। अभी ये सारे आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। इसको हम ओपन करके चेक करते हैं क्या लग रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा आ रहा है, होम का पेज आ रहा है, ठीक है, सॉरी अबाउट का पेज आ रहा है। अगर हम यहाँ पे होम पे क्लिक करें, ये इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा, और स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल स्टाइलिंग के अंदर जाके
क्यों नहीं कर रहा? देखो मैं इसके ऊपर क्लिक होना चाहिए। इसके लिए अगर हम एक एल के अंदर एक टैग यूज करें href और इसको हमको उठा के कंट्रोल एक्स करिए, कंट्रोल वी किया के अंदर, और इस लिंक को यहाँ से उठाया है, इसको यहाँ से काट कर दिया, यहाँ पर लगा दिया /text अच्छा इसको सारे को चेंज करते हैं। /about.html और /services.html और इस अबाउट को उठा के कंट्रोल एक्स किया, ए के अंदर कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी कर दिया, और इसी को ऐसे यहाँ से उठाते हैं कंट्रोल सी किया, अबाउट के अंदर जाके क्या कर देंगे की क्लास को उठाया कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी कर दिया, या इसको चेक करते हैं ये चलता है नहीं। अभी क्या हुआ है इसके अंदर जो इसका कलर है वो ब्लू आ गया, यानी कि जो पहले ही होता है। तो हम क्या करते हैं स्टाइलिंग के अंदर जाके वो ये कर देते हैं एल के अंदर जोन से एंकर टैग ये लगा के, यानी कि एल के अंदर जितने भी एंकर टैग तो उसका अब इससे क्या कंट्रोल जी किया, अब इसको एल को ऐसे रहने दे देते हैं और इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं नैव के अंदर जितने यूएल है, यूएल के अंदर एल और एल के अंदर एंकर टैग, इसको सिलेक्ट करो, उसका कलर क्या कर दो, कलर हम वाइट कर देते हैं ये वाला, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन कर देते हैं, ठीक है कुछ इस तरह से। अभी ये जो डार्क का क्लास डार्क की है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, तो हम इसको एल से हटा के कंट्रोल एक्स किया, इसको एंकर टैग लगा देते हैं कंट्रोल वी किया, अब ठीक अबाउट के अंदर जाके क्लास को एल से हटा के कंट्रोल एक्स किया और किसके ऊपर लगा दिया एंकर टैग लगा दिया कंट्रोल, ठीक है। अब अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो ये अबाउट पे आ गया, ठीक है ये सारे वाइट हो गए हैं, और जिस पे अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट का कलर क्या हो गया वो वाला हो गया, ऑरेंज कलर हो गया। अच्छा इसमें ना एक और चेंजेस करते हैं स्टाइलिंग के अंदर, जो होम का पेज है हमारा, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी नैव बार है ना इसके नीचे एक बॉटम बॉर्डर आ जाए, कौन सा आ जाए बॉटम आ जाए इस कलर का, तो वो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर जाते हैं CSS के अंदर, हमारी नैव बार की तरह ये वाली हेडिंग है, यहाँ पर जहाँ पे हमने कलर बैकग्राउंड कलर सेट किया वहाँ पे लगाते हैं बॉर्डर बॉटम 3 पिक्सल सॉलिड, इसका कलर कौन सा सेट कर देते हैं ये वाला येलो वाला, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं 4 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर कल हमने क्या किया था एक कलर ऐड किया था, अब हमारे पास एक इमेज मौजूद है, हम उस इमेज को कॉपी करके अपने फोल्डर में रखते हैं और यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो वाली इमेज लगाएं। तो यहाँ से हम जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर डाउनलोड्स, ये दोनों इमेजेस उठाते हैं कंट्रोल सी और अपने फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पर क्लास 07 इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाके कंट्रोल वी इन दोनों को पेस्ट कर दिया,
अब यहाँ पर एक HTML की लगा देते हैं और एक डेस्कटॉप की इमेज लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी लगाते हैं, HTML की लगाते हैं। हमारे जो नीचे बॉक्सेस हैं, इस बॉक्स की डॉट स्लैश इमेजेस के अंदर जाओ, यहाँ से जाके जावास्क्रिप्ट इमेज की इमेज सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर कौन सी आ गई है, जावास्क्रिप्ट की इमेज आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर इमेज ऐड करते हैं। तो यहाँ पर करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपनी CSS के अंदर, जहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया। ये ग्लोबल है, ये हमारी हेडिंग आ गई है। इसके बाद ये शोकेस है, यहाँ पर हमने इसका बैकग्राउंड कलर सेट किया था। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, बैकग्राउंड इमेज, ये बैकग्राउंड इमेज के अंदर URL लिखेंगे, URL के अंदर उसका पाथ सेट करेंगे, डॉट स्लैश, अभी हम किसके अंदर है, CSS के अंदर है। तो CSS से पहले बाहर जाएंगे, पहले CSS के फोल्डर से कहाँ पे जाएंगे, बाहर जाएंगे, इस फोल्डर से बाहर निकलेंगे। वो कैसे लिखेंगे, डॉट स्लैश, प्लीज CSS के फोल्डर से बाहर जाओ, फिर कौन से फोल्डर के अंदर जाओ, इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ, और फिर किस फाइल किसको सिलेक्ट करो, डेस्कटॉप डॉट जेपीजी, ठीक है, इसको सिलेक्ट करो। और इसके साथ हम अगर इसको मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। यानी कि इमेज बहुत बड़ी है और वो हमारे पास नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कवर, कवर से क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बैकग्राउंड पोजीशन इसकी सेट करें, बैकग्राउंड पोजीशन, अभी भी नहीं अप्लाई हुआ, बैकग्राउंड साइज, कवर इसको बैकग्राउंड साइज कवर करेंगे। अब देखते हैं क्या, अब ये कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इमेज जो है ना वो ऊपर हो जाए, तो बैकग्राउंड साइज, बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर में हमारे पास कलर नहीं है, बैकग्राउंड पोजीशन, एक्स एक्सिस में हम वाई एक्सिस में थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। तो वाई एक्सिस में चेंज करने के लिए यहाँ पर वैल्यू सेट करते हैं, इसको सेंटर करके चेक करते हैं सेंटर से क्या होता है, ये तकरीबन सेंटर में है, ठीक है। इसको टॉप करके चेक करते हैं, टॉप से पूरा टॉप में आ गई है। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ से हम पिक्सल में वैल्यू दे के चेक करते हैं क्या होता है। ये टॉप से 20 पिक्सल ले रही है, तो इसको अगर मैं -20 पिक्सल करूँ, तो ये बॉटम से 20 पिक्सल लेगा, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, इसको 20 की बजाय हम क्या कर देते हैं 50 पिक्सल करके चेक करते हैं, थोड़ा सा फर्क हुआ है। इसको और ज़्यादा करते हैं, 80 कर देते हैं, अभी ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि ये जो मेरा कलर है ना, यानी कि ये जो टेक्स्ट का कलर है, ये थोड़ा सा विजिबल है नहीं हो रहा, यानी कि बड़ा नहीं जा रहा। मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ना, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम हो जाए, इसकी इमेज की ओपेसिटी जो है वो कम हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डिव क्रिएट करते हैं अपना शोकेस की तरह, ये वाला शोकेस के अंदर जाके एक और डिव क्रिएट करते। अब इमेज किस पे लगाई है हमने, सब शोकेस पे, ये जो इमेज है वो किस पे लगाई है, अभी शोकेस पे लगाई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे शोकेस के अंदर एक डिव बनाते हैं, डिव डॉट ओपेसिटी, इसकी क्लास ओपेसिटी सेट कर दी, इसको यहाँ से काट दिया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया।
सारे टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे मूव करते हैं स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो डिव है इसकी हाइट को उतनी सेट कर देते हैं जितनी किसकी है, शोकेस की है। तो यहाँ पर आके डॉट ओपेसिटी, इसकी हाइट सेट कर देते हैं हाइट 400 पिक्सल। और उसके अलावा यहाँ पर हम इसका जो कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, अब देखो इससे क्या होगा, पहले कौन सा डिव शो होगा, शोकेस वाला, उसके ऊपर कौन सा डिव आएगा, पेस्टी वाला, उसके ऊपर कौन सा डिव आएगा, पेस्टी वाला। अगर इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देता हूँ ये वाला, तो अब देखो क्या होगा, यानी कि उसके इमेज के ऊपर कलर आ गया। कलर कहाँ पर आ गया, इमेज के ऊपर आ गया। अगर मैं आपको ये वाला कलर, इसकी बजाय हम ये वाला कलर चूज करें तो क्या होगा, इमेज के ऊपर कलर आ गया, इमेज इसके कहाँ पे चली गई है, पीछे पीछे चली गई। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इसकी ना ओपेसिटी क्या कर देते हैं, इसी कलर को हम करते हैं RGBA। RGBA में हमने क्या पढ़ा था, रेड ग्रीन ब्लू होता है और एक क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये वाला कलर लेता हूँ, RGBA, इसको यहाँ से काट लिया। और यहाँ पर इसकी जो ओपेसिटी है 0.5, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 1। अब देखिए थोड़ा सा फर्क नजर आया आपको, क्या हो गया, ये पहले पहले डिव के में क्या लगी है, इमेज लगी है, उसके ऊपर हमने एक और डिव बनाया, उसका बैकग्राउंड कलर सेट किया और उसकी ओपेसिटी क्या कर दी है, कम कर दी। ओपेसिटी कम करने से क्या होगा, वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, 6 करते हैं, ठीक है। फिर इसको 7 कर दिया, अब बेहतर लगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये शोकेस कंप्लीट हो गया। अब होम पेज तकरीबन कंप्लीट है हमारा। अब हम चलते हैं अपने अबाउट के पेज के अंदर। अबाउट के पेज के अंदर ये हमारा क्या आ गया, नैप बार आ गई, ये हमारा शोकेस न्यूज़लेटर आ गया, ये यहाँ पर क्या आ गया, फुटर आ गया। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अपने अबाउट के पेज के अंदर चलते हैं। हेडिंग भी वैसे ही रहेगी, उसके बाद ये न्यूज़ वाला भी वैसे ही रहेगा। बॉक्सेस के अंदर यहाँ पर सब, यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, एक टैग लेते हैं div डॉट अबाउट, इसको लेफ्ट कर लेते हैं या फिर इसको लेफ्ट, जस्ट एक div लेते हैं और div के अंदर एक हेडिंग लेते हैं H1 से और इसके लिख देते हैं अबाउट अस। उसके बाद पैराग्राफ लेते हैं, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पर एक और पैराग्राफ लेते हैं, मैं इसी पैराग्राफ को नीचे मूव करूँगा तो क्या करूँगा, कंट्रोल, जस्ट आपने क्या करना है, लोडम लिखना है P, इसके अंदर लोडम, लोडम जब आएगा तो ये क्या करेगा, खुद ही एक रैंडमली पैराग्राफ ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पैराग्राफ आ गए, एक हेडिंग आ गई और एक दो पैराग्राफ आ गए। ये कुछ इस तरह से आ गए, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ एक और div लेते हैं, उसके अंदर एक हेडिंग लेते हैं H3 की, यहाँ पर लिख देते हैं व्हाट वी डू, और इसके अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं, इसके अंदर नोट लिखते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है अबाउट वास वाला, ये यानी कि 70% स्क्रीन पे ये नजर आए, और ये जो व्हाट वी डू है ये यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आए जो कि 30% में है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, व्हाट वी डू,
कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब ये जो दो डिव है, एक अबाउट अस वाला और एक और सा है व्हाट वी डू वाला, मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों डिव है, ये अबाउट अस वाला इतना आ जाए यहाँ पर, और ये जो व्हाट वी डू वाला है वो यहाँ पर आ जाए। तो इन दोनों का जो पेरेंट है वो कौन है? एक डिव ये है और एक डिव ये है। इन दोनों का पेरेंट कौन है? सब अबाउट है। इन दोनों का पेरेंट कौन है? तो सब अबाउट को जाके इसका डिस्प्ले क्या कर देते हैं? मैक्स कर देते हैं। तो फुटर से ऊपर, फुटर से ऊपर हम एक कमेंट ऐड करते हैं, दिस इज द अबाउट CSS। तो यहाँ से हम हमारी क्लास क्या थी? डॉट सब अबाउट, इसका डिस्प्ले क्या कर देते हैं? डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स करने से क्या होगा? ये रो में चले जाएंगे, ये इस तरह से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है, इसकी 70% हो और इसकी कितनी हो? कुछ 30% की। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्लैक्स वाली, यहाँ पर क्या कर देते हैं? सब अबाउट क्या करें, एक ये डिव है और एक ये डिव। इस डिव को गेट करते हैं, इसकी 70% कर देते हैं, इसकी ऑटो क्या हो जाएगी? 30% हो जाएगी। डॉट सब अबाउट, इसके अंदर जो है इस अबाउट के पेज को, इसकी एक आईडी सेट कर देते हैं एल अबाउट, यानी कि अबाउट का लेफ्ट साइड। और यहाँ पर आके डॉट एल अबाउट, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है, विड्थ कितनी सेट कर दो? 70%। ठीक है, और अबाउट के अंदर जाके ये जो दूसरा डिव है, इसको एक क्लास है, ये क्या किया हमने? क्लास, ठीक है, इसको भी एक क्लास असाइन कर देते हैं, क्लास आर। ये राइट अबाउट हो गया, ये एल अबाउट हो गया। इसको ऐड करते हैं, और इसकी विड्थ जो है डॉट सब अबाउट, इसके अंदर डॉट आर अबाउट, इसकी विड्थ सेट कर देते हैं 30%। कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये तकरीबन वो चीज़ बन गई है जो हम बनाना चाह रहे थे। ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करते हैं, ये जो अबाउट अस है, ये पैराग्राफ थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, ये वाला जो डी आर अबाउट, इसको मार्जिन टॉप करते हैं, मार्जिन टॉप 40 पिक्सल सेट करते हैं, ये थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ को स्टाइल करते हैं, इसकी मैं थोड़ी सी लाइन हाइट करने लगा हूँ, लाइन हाइट 30 पिक्सल करके सेट करते हैं। ठीक है, लाइन हाइट करने से क्या हुआ है? इन दोनों लाइनों के दरमियान क्या आ चुका है? थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है ना, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरह से हो जाए, और इसका जो कलर है वो क्या हो जाए? वाइट हो जाए। तो हम यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं, ग्लोबल के अंदर जाके इन्हीं के साथ के लिए एक क्लास क्रिएट करते हैं, डॉट कंटेन, क्लास का नाम कंटेन है, इसका मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ कुछ ये वाला, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है, कलर कलर इसका ये वाला सेलेक्ट कर। ठीक है, तो जिस जिस भी डिव के ऊपर हम ये वाली क्लास लगाएंगे, तो ये दो प्रॉपर्टीज के ऊपर है अप्लाई हो जाएगी। और इसको कुछ पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग ऑल 20 पिक्सल। तो अब देखते हैं इससे क्या होता है। डॉट कंटेन लगाते हैं, अबाउट के अंदर जाके मैं इस क्लास के ऊपर एक और क्लास ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं
दो क्लासें इस div के ऊपर लगाना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास के अंदर स्पेस लगा के और क्या लिख दूंगा, कंटेन। क्या लिख दूंगा, कंटेन। तो उसके लिए हमें अलग से एट्रीब्यूट लिखने की जरूरत नहीं है, दो क्लासें ऐड हो सकती है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो दूसरा पैराग्राफ है ना, ये भी डार्क हो जाए। दूसरा पैराग्राफ क्या भी क्या आ जाए, डार्क। तो इसके ऊपर भी क्लास अप्लाई कर दें, कौन सी, कंटेन के नाम से। तो कंटेन करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान जो है, एक तो मुझे स्पेस ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अबाउट लेफ्ट जो है वहाँ पर मार्जिन लेफ्ट ऐड कर देता हूँ, सॉरी मार्जिन राइट ऐड कर देता हूँ। कितना है हमारा, ये अबाउट लेफ्ट, यहाँ पर मार्जिन ऐड कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट सॉरी राइट 20 पिक्सल, कुछ इस तरह से। और ये जो सारा शोकेस है इसको बॉटम मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन बॉटम साफ अबाउट, यहाँ पर दे देते हैं मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल। इससे क्या होगा, ये मार्जिन, ठीक है। अब ये कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यानी कि अबाउट सा आ गया, इसके अंदर ये एक पैराग्राफ आ गया, एक ये पैराग्राफ आ गया और एक ये वाला साइड में आ गया, ठीक है। तो अबाउट के लिए इतना ही है। अब हम अपने सर्विस के पेज को डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी सारे को कॉपी करेंगे अबाउट के पेज, कंट्रोल ए सारा स्लाइड किया, कंट्रोल सी सर्विसेज के अंदर जाके कंट्रोल वी कर दिया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अबाउट की जगह क्या कर देते हैं, सर्विसेज। उसके बाद ये वैसे ही रहेगा, यहाँ पर जो क्लास डार्क है वो इसके ऊपर लगा देते हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ से हटा के नीचे वाले पे लगा देते हैं, ठीक है। सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल वी कर दिया। और उसके बाद कंटेनर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर ये हमें नहीं चाहिए अबाउट वाला, तो इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ इस तरह से कुछ। और यहाँ पर अबाउट की जगह हम सर्विसेज ले लेते हैं, और ये हमारा कौन सा आ जाएगा, सब सर्विसेज, ठीक है। फूटर हम इसी तरह रखेंगे, इसको ओपन करके देखते हैं ये वाला सर्विसेज का, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आया, ठीक है। सर्विसेज के अंदर आके यहाँ पर हम एक डिव लेते हैं, इसके अंदर एक हेडिंग ऐड करते हैं H1 की, इसके अंदर लिख देते हैं सर्विसेज। और इस हेडिंग के बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना 3 बॉक्स आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिव क्रिएट करते हैं, डिव, उसके अंदर एक हेडिंग ले लेते हैं H3 की, यहाँ पर हम लिख देते हैं वेब डिज़ाइन। और यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आ गया। तो ये डिव मुझे 3 चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, कंट्रोल सी किया और वी कंट्रोल, ये 3 मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस डिव के बाद साइड में ना एक फॉर्म नज़र आए, मैं उसके लिए डिव क्रिएट करता हूँ, डिव, इसके अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर मुझे क्या चाहिए, फॉर्म के अंदर एक डिव लेते हैं और डिव के अंदर ले लेते हैं एक लेबल, लेबल के अंदर यहाँ पर लिख लेते हैं नेम, और यहाँ पर एक पी आर टैग लगा देते हैं। पी आर के बाद एक इनपुट, इनपुट किसके लिए लेंगे हम, टैक्स के लिए। प्लेस होल्डर इसके अंदर ऐड कर देते हैं, प्लेस होल्डर के अंदर लिख देते हैं इंटर योर, ठीक है। और इस डिव को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, और नेम की जगह हम लिख देते हैं ईमेल, और इसकी टाइप भी ईमेल कर देते हैं। प्लेस होल्डर में लिख देते हैं इंटर योर ईमेल, और यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं, मैसेज। और इसके लिए मैं इनपुट नहीं लेता मैसेज, क्योंकि बड़ा होता है, इसके लिए मैं एक टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ। अभी इसको मैं खत्म कर देता हूँ।
ठीक है, तो कुछ इस तरह से अब ये हमारे पास सर्विसेज की आ गई हैं और ये हमारे पास फॉर्म आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है ये इधर साइड में आ जाए, तो ये जो सर्विसेज है वो सारी इधर शो हो जाए। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर ना एक हेडिंग लगा देते हैं H3 के नाम से, जिसके अंदर लिख देते हैं इंटर योर डिटेल्स। ठीक है, कुछ इस तरह से इनके यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऐड करते हैं। ये हमारा इसका लेआउट तैयार हो गया, यानी कि HTML हमने सारी लिख ली है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो ये काम करेंगे, इसको यहाँ पर ले आए और इसको यहाँ पर ले आए, यानी कि ये वाला जो सारा पार्ट है वो यहाँ पर आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी एक डिव हमारे पास ये है सर्विसेज वाला और एक डिव जिसके अंदर है फॉर्म पड़ा है। तो इन दोनों डिव को मैं, इन दोनों डिव्स का जो पेरेंट है वो कौन है, सब सर्विसेज। तो सब सर्विसेज को जाके टैग करेंगे, यानी कि सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देते हैं, दिस इज द सर्विसेज पेज CSS डॉट सब सर्विसेज। इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, इसका डिस्प्ले क्या कर देते हैं, फ्लैक्स कर देते हैं। ठीक है, और इसकी मार्जिन और मार्जिन बॉटम कर देते हैं ताकि थोड़ी सी नीचे क्या आ जाए, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, कुछ इस तरह से। ठीक है, और अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी सर्विसेज के अंदर जाके ये जो इसका पहला डिव है इसकी एक क्लास ऐड करते हैं लेफ्ट सर्विसेज, और ये जो दूसरा डिव है यहाँ पर हम एक क्लास ऐड कर देते हैं आर सर्विसेज, जिस तरह हमने अबाउट के अंदर किया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इनकी विड्थ सेट करते हैं, डॉट एल सर्विसेज, इसकी विड्थ कर लेते हैं 70%, और यहाँ इसका मार्जिन राइट ऐड करते हैं, मार्जिन राइट कुछ 20 पिक्सल करते हैं, और डॉट राइट सर्विसेज, यहाँ पर इसकी विड्थ ऐड कर देते हैं 30%, कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब मैं टारगेट करना चाहता हूँ ये सारे बॉक्सेस को, ये वाले जो तीनों बॉक्सेस हैं। अब यहाँ पर हमने वेब डिजाइनिंग लिखा है, तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी एक और चीज़ नहीं ऐड करने लगा हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट, यानी कि ये जो वो सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को। यहाँ पर लिख देते हैं मिसाल के ऊपर ग्राफिक डिजाइन लिख देते हैं ग्राफिक डिजाइन, और यहाँ पर एक और पैराग्राफ ऐड करते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं प्राइसिंग। प्राइसिंग के अंदर हम लिखेंगे PKR 20,000 to 30,000। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसी को यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल C यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं 50,000 to 90,000, और एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,000 to 15,000, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। अच्छा अब मैं इन बॉक्सेस को टारगेट करना चाहता हूँ, इन डिव को टारगेट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, एल सर्विसेज के अंदर जितने भी डिव्स हैं CSS के अंदर जाके यहाँ पर एल सर्विसेज, लेफ्ट सर्विसेज डॉट लेफ्ट सर्विसेज, उसके अंदर जितने भी डिव हैं
उसके ऊपर क्या करो, उसका एक बैकग्राउंड कलर ऐड करो। बैकग्राउंड कलर कौन सा, ये वाला ग्रे कलर, बैकग्राउंड कलर ये वाला ऐड कर दो। उसके बाद एक बॉर्डर ऐड कर दो। बॉर्डर ऐड करो 1 पिक्सल सॉलिड। इसका कलर कौन सा सेट करो, ये वाला सेलेक्ट कर दो। और इसकी मार्जिन बॉटम दे दो थोड़ी सी, कितनी 10 पिक्सल। और इसके ऊपर एक पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल चारों तरफ से। ठीक है, तो ये देखते हैं इससे क्या होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं पहले से। और तीनों के लिए हमने क्या कर लिया, ये डिज़ाइन कर लिया सर्चिस के अंदर। ये सारी लेफ्ट साइड हमारी सारी डिज़ाइन है। अब हम चाहते हैं कि ये जो फॉर्म है ये भी कुछ खूबसूरत सा नज़र आए। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं सर्चिस के अंदर, इसको डार्क करते हैं, यानी कि इसका बैकग्राउंड डार्क करते हैं, जिस तरह हमने अबाउट के अंदर किया था ये वाला, कुछ इस तरह से ये वाला भी करेंगे। ठीक है, और इसके नीचे ना एक बटन भी ऐड करेंगे सबमिट करने के लिए। यहाँ पर आते हैं राइट सर्विसेज के अंदर। अब इस डिव को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर एक क्लास ऐड कर दो कंटेन की। कौन सी क्लास, कंटेन की। कंटेन की क्लास जो कि ग्लोबल के अंदर हमने बनाई थी यार, उससे क्या होगा, तीन चीजें अप्लाई होंगी, एक बैकग्राउंड कलर, एक कलर और एक पैडिंग ऐड होगी। तो इससे क्या होगा, कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। तो ये इसके ऊपर क्यों जा रहा है, ओके। अच्छा, ये अपने टॉप से ले रहा है, टॉप के ऊपर साथ जुड़ गया, तो अब हम इसको मार्जिन टॉप कर देते हैं, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यानी कि इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर देते हैं और अपने राइट सर्विसेज के अंदर जाके विड्थ 30%, इसको मार्जिन टॉप सेट कर देते हैं 40 पिक्सल। तो ये क्या होगा, मार्जिन टॉप आ गया। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो भी सेट कर देते हैं, हाइट हम इसकी सेट कर देते हैं 4 के तौर पर 500 पिक्सल। अभी भी बड़ी लग रही है तो इसको 400 कर देते हैं। अभी तकरीबन ठीक है, मार्जिन से ज़्यादा टॉप इसके बराबर कर लेते हैं। मार्जिन टॉप 40 है तो मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ, 70, थोड़ा सा 75। ठीक है, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अब इसके अंदर डिज़ाइन करते हैं इंटीरियर डिटेल। इसका जो कलर है वो हम क्या कर देते हैं, कुछ इस तरह का कर देते हैं। तो उसको गेट कैसे करेंगे, डॉट राइट सर्विसेज, इसके अंदर क्या था हमारे पास, फॉर्म। फॉर्म के अंदर क्या है हमारा, आई थिंक H3 है, ये आर सर्विसेज। इसके अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर किसको टारगेट करो, H3 को टारगेट करो, H3 को टारगेट करो। और उसका जो कलर है वो कौन सा कर दो, ये वाला कर दो। और इसका थोड़ा सा फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो कुछ इस तरह से। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल करके चेक करो। ठीक है, अब कुछ अच्छा लगा। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमने किसके अंदर रखी हुई है, फॉर्म के अंदर रखी हुई है। फॉर्म के अंदर जितने भी डिव हैं, तो डिव को क्या करते हैं, विड्थ 100% कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं आर सर्विसेज, डॉट आर सर्विसेज, इसके अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर जितने भी डिव, तीन डिव है, तो तीनों डिव्स के लिए क्या करो, एक तो विड्थ उनकी क्या कर दो, 100% कर दो। डिव की विड्थ पहले ही 100% है, डिव के अंदर जो है वो इनपुट जो डिव के अंदर जितने भी ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, क्या, क्योंकि तीसरा इनपुट नहीं है, तीसरा टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोमा लगा के हम डॉट, इसी को सारे को कॉपी करते हैं
यहाँ तक ठीक था। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डिव के ऊपर भी अप्लाई करो, इसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया उसके ऊपर भी अप्लाई करो। अब ये टेक्स्ट एरिया की विड्थ भी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और विड्थ 100% कर दो और इसके अंदर पैडिंग ऐड कर दो। पैडिंग कितनी, 5 पिक्सल करके चेक करते हैं कितनी होती है, कुछ इस तरह से। और हर इनपुट को क्या करते हैं, मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन टॉप सेट करते हैं, मार्जिन टॉप भी और बॉटम, मार्जिन टॉप बॉटम सेट करेंगे तो 10 पिक्सल कर लेते हैं। उसके बाद लेफ्ट राइट में 0 पिक्सल कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर से भी और इसके नीचे से भी ऐड हो गया। और इसके अंदर यहाँ पर नीचे एक बटन, अब मेरे ख्याल से तकरीबन अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके नीचे एक बटन ऐड कर देते हैं यहाँ पर सर्विसेज के अंदर। ठीक, यहाँ पर बटन, और बटन के अंदर लिख देते हैं सबमिट। तो ये इस तरह का कुछ बटन आ गया। इस बटन को टारगेट करेंगे तो वो किस तरह टारगेट करेंगे, अपने CSS के अंदर जाके यहाँ पर डॉट आर सर्विसेज, सर्विसेज, इसके अंदर फॉर्म, और फॉर्म के अंदर क्या आएगा, बटन, यानी कि टैग को सिलेक्ट कर दो। बटन के ऊपर जाके एक तो इसकी विड्थ को क्या कर दो, 100% कर दो, कुछ इस तरह से 100% कर दो। इसकी पैडिंग ऐड करते हैं थोड़ी सी, पैडिंग इसकी ऐड कर दो 10 पिक्सल चारों तरफ से। एक इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। एक मिनट ये चेक करते हैं, ये जो आ रहा है इसकी, अगर हम कुछ इस तरह से करें इसको, बटन को हम अगर डिव के अंदर सेट कर दें, डिव के अंदर बटन को उठा कर रखें, कुछ इस तरह से। और ये जो बटन की CSS हम अप्लाई की है इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। ये जो मेन डिव है ये उससे भी बाहर जा रहा है फॉर्म पे, देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, विथ 100% ले रहे हैं फॉर्म। तो हम फॉर्म को टारगेट करके फॉर्म के भी पैडिंग, क्योंकि हमने जो राइट है उसकी, राइट सर्विसेज है उसकी मार्जिन भी सेट की है। एक मिनट, ये कौन सा एलिमेंट है, आर सर्विसेज, यानी कि राइट वाला है, राइट की मार्जिन आ रही है, पैडिंग आ रही है राइट पे। यहाँ पर पैडिंग हमने दी नहीं, यहाँ पर इसको 0 करके चेक कर देते हैं, पैडिंग 0 पिक्सल। पैडिंग 0 करने से नहीं होगा। ओके, सबमिट को टारगेट करते हैं, इसको बटन को टारगेट करते हैं, यहाँ पर भी 100%। इसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ये वाला। इसका बॉर्डर जो है नन कर देते हैं। इसका जो कलर है, कलर इसका कर देते हैं, सॉरी कलर ये वाला कर देते हैं। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज हम इसका कर देते हैं 20 पिक्सल, थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है, और
पर मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना ये इसके बराबर हो जाए, यानी कि ये जितनी स्पेस यहाँ से आ रही है ना उतनी स्पेस ही यहाँ से आए। हम्म, ये अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा, यानी कि ये जो स्पेस है नहीं नहीं इसको इसके बराबर करते हैं हम। इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं और इशू देखते हैं इशू की तरफ। ये आ रहा है इस तरह से, ये हमारा राइट सर्विसेज का डिव है। और ये जो आ रहे हैं एक इसके अंदर आ रहे हैं ये डिव, डिव की हाइट इतनी है, ये देखो डिव इतनी है, ये जो लेबल का डिव है वो इतना है, लेकिन ये जो इनपुट है वो डिव से भी बाहर जा रहा है, इनपुट डिव से भी बाहर जा रहा है। बाहर क्यों जा रहा है? ये जो फॉर्म है फॉर्म की तरह ये फॉर्म से भी जा रहा है। अगर हम इसकी जो विड्थ है यहाँ पर जिसको हमने सिलेक्ट किया था विड्थ 100% किया है, यहाँ पर अगर 90% करके चेक करते हैं या फिर इसको मैक्स विड्थ इसके ऊपर मार्जिन हमने सेट किया है 10 पिक्सल टॉप बॉटम और 0 पिक्सल किया है हमने लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल किया। सही तो है। चलिए अभी अभी के लिए इसको याद है कि करते हैं। अच्छा यहाँ पर इशू ये है, ये हमारी सारी वेबसाइट तैयार है, ठीक है, ये अबाउट का पेज रेडी है इस तरह से, और ये हमारा होम का पेज है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये हमारी वेबसाइट तैयार है और इस क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपने क्या करना है, इस ये सारी वेबसाइट इसी तरह से तैयार करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।